अब मैं आपको ये जो महाल क्षेत्र है, ये महाल क्षेत्र शुरू से दंगाइयों का गढ़ रहा है। जो जिहादी दंगाई हैं, उसमें शुरू से दंगाइयों का गढ़ रहा है और स्वतंत्रता से पूर्व 1920 में के दशक से ही यहां दंगे होते रहे। इस दंगे के प्रभाव में ही 1925 में आरएसएस ने अपना मुख्यालय नागपुर में बनाया, लेकिन 100 साल हो गए, आरएसएस का अपने क्षेत्र में ही प्रभाव इतना कम है कि वो 100 साल बाद भी आज दंगे हो रहे हैं, अफवाह फैलाकर हो रहे हैं। 1923 में बड़ा दंगा हुआ था 1923 में, और उस वक्त हिंदू महासभा के लोग जुलूस निकाल रहे थे, ढोल नगाड़े के साथ मस्जिद के पास से निकले थे। इसके बाद उन्होंने पथराव किया, लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद इसी 23 के बाद 2 साल बाद आरएसएस का गठन हुआ कि हम नागपुर को के हिंदुओं को बचाएंगे। लेकिन नागपुर में स्थिति 100 साल बाद भी क्या है, ये आरएसएस को मंथन करने की जरूरत है कि आज 100 साल बाद कोई मेवात में जाकर हिंदू नहीं कर सकता दंगा जिहादी इलाके में, पर आपके इलाके में दंगे हो रहे हैं का मतलब आप हिंदुओं को सिर्फ बरगलाने में कामयाब हुए हैं, हिंदुओं को बचाने में नहीं। अब इसका कारण और बताता हूं। 1920 के दशक में जो है आपको कई शहरों में दंगे हुए थे और करीब 23 में 11 जगह दंगे हुए थे भारत में। 24 में 18 जगह दंगे हुए, 25 में 16 दंगे हुए, 26 में 35 दंगे हुए और 27-28 तक 40 दंगे लगातार हो रहे थे स्वतंत्रता के बाद जो है। और ये जो इलाका था, ये महाल इलाका, इसमें दंगे अक्सर होते थे। 27 में 1927 में नागपुर में दंगे हुए थे और उसी दंगे का हिस्सा थे वो। और उस समय नागपुर ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत और बरार का की राजधानी थी। इसमें क्रिस्टोफर जैफर लॉट ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें उनकी गवाही दर्ज है लोगों की, जिसमें कहा गया था कि ये आपको हेडगेवार ने 27 में जुलूस का नेतृत्व किया, सुबह लक्ष्मी पूजा किया, हर जुलूस निकाला और मस्जिद के महाल के मस्जिद के आगे से गुजरा, लेकिन मुस्लिमों ने जुलूस को रोका, गुजरने नहीं दिया। जब हिंदू सुबह के जुलूस के बाद आराम कर रहे थे तो मुस्लिमों ने अल्लाह अकबर के नारे के साथ हमला कर दिया। मुस्लिमों के हाथ में भाले थे, खंजर थे, चाकू थे, ये सब थे। और फिर वो प्रक्रिया चल पड़ी वहां जो है। और उस समय भी दंगे से पहले जो आज कह रहे हैं फडणवीस आदि विस्फोटक जमा किए गए थे, उस समय अमेरिकी अखबार में खबर छपी थी 22 लोग मारे गए थे। इस वक्त मारे तो नहीं गए, 22 लोग मारे गए थे, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। और नागपुर में इसीलिए आरएसएस का गठन हुआ कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, कि आज भी दंगे नागपुर में हो ही रहे हैं। उस वक्त भी हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, हत्याएं हुई थी और उसके बाद वो दंगा जो है चलता रहा।